The question is, Samita had been working as an assistant manager with Johnson Enterprises for the last 10 years. She was very popular among her colleagues because of her commitment and dedication towards the work. When the senior manager retired, all her colleagues thought that now Samita would be promoted, but to everyone's surprise, the vacant post was filled by an outsider, Mrs. Rita. Samita felt demoralized and her performance started declining. She would absent herself from often and could not meet her targets. Miss Rita was a good leader who would not only instruct her subordinates but also guide and inspire them. She notices Samita's behavior and felt that her performance could be improved. She started involving Samita in decision-making issues related to the organization and made her a part of high-level joint management committee. Samita was now punctual in office and her performance started improving. Name the element of the above function of management which helped Rita improve Samita's behavior and state any two features of the element identified in two above. सॉरी, यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि जो समीता है वो एक असिस्टेंट मैनेजर थी जॉनसन इंटरप्राइजेस में, जहाँ पे वो पिछले 10 साल से काम कर रही थी. ठीक है, वो अपने काम के टुवर्ड्स अपने कमिटमेंट और डेडिकेशन के लिए अपने कलीग्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी. तो जब कंपनी के सीनियर मैनेजर ने रिटायर किया तो सबको लगा था कि उस पोस्ट पे समीता को प्रमोट किया जाएगा, बट कंपनी ने बाहर से रिक्रूटमेंट करके मिस रीता को हायर कर लिया उस पोस्ट के लिए. इससे समीता जो थी वो डीमोरलाइज हो गई और उसका जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया. ठीक है, वो काम पे रेगुलर नहीं थी और वो अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पा रही थी. मिस रीता जो थी वो जो कि एक गुड लीडर थी, उन्होंने समीता के परफॉर्मेंस को नोटिस किया, बिहेवियर को नोटिस किया और उनको लगा कि हम समीता के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है. राइट, उन्होंने समीता को डिसीजन मेकिंग इश्यूज में इन्वॉल्व किया, उसको हाई लेवल जॉइंट कमेटी का पार्ट बनाया, जिससे समीता है वो अपने काम के टुवर्ड्स पंक्चुअल भी हो गई और उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया. तो यहाँ पे मिस रीता ने कौन से एलिमेंट को यूज किया है समीता के बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जब मिस रीता ने समीता को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया, उसको हाई लेवल जॉइंट कमेटी का पार्ट बनाया, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ. राइट, तो ये जो इन्वॉल्वमेंट था डिसीजन मेकिंग में समीता का, ये एक मोटिवेशनल फैक्टर था जिससे समीता के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया, उसको मोटिवेट किया. राइट, तो यहाँ पे जिस एलिमेंट को यूज किया जा रहा है वो है आपका मोटिवेशन. राइट, ये एक ऐसा फैक्टर था जिसने समीता के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया है. राइट, जब आप अपने एम्प्लॉइज को, जब आप आगे के कंसेप्ट पढ़ोगे जहाँ पे आप फैक्टर्स पढ़ोगे, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पढ़ोगे, तब आप पढ़ोगे कि एक आपका एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन भी एक फैक्टर होता है जो आपके एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में समीता को इन्वॉल्व करके जो हाई लेवल जॉइंट कमेटी का मेंबर बना के उसको ये एक मोटिवेशनल फैक्टर था जिसने समीता को मोटिवेट किया है और उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? 2 फीचर्स आपको बताने हैं इस एलिमेंट के. तो मोटिवेशन के 2 फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला फीचर क्या होता है कि मोटिवेशन क्या है? ये एक इंटरनल फीलिंग है. इट इज अ, जस्ट अ सेकेंड, रुक जाओ. यहाँ पे मैं सेकेंड क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ. फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ मोटिवेशन. क्या क्या फीचर्स होते हैं मोटिवेशन के? सबसे पहली चीज क्या है कि ये क्या है? इट इज एन इंटरनल फीलिंग. इट इज एन इंटरनल फीलिंग. देखो, जो मोटिवेशन होता है ना, ये एक इंटरनल फीलिंग है. ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो आप किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते हो. आप किसी को जबरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकते हो. आप किसी को भी जबरदस्ती मोटिवेट नहीं कर सकते हो. आप किसी को जब तक कि वो अंदर खुद से मोटिवेट ना हो ना, वो आप किसी इंसान को मोटिवेट नहीं कर सकते हो. ठीक है, जब तक उसकी नीड्स, उसका ड्राइव, उसका अर्ज सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आप उसको मोटिवेट नहीं कर सकते हो. ये एक इनर फीलिंग है जो खुद से आती है. यू कैन नॉट फोर्स इट ऑन समवन. ठीक है, तो ये एक इंटरनल फीलिंग है जो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है किसी पर्टिकुलर मैनर में काम करने के लिए. ठीक है, दूसरा फीचर क्या है आपका कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. अब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बोले तो क्या? सी, हमें पता है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग है. सबकी नीड्स, एक्सपेक्टेशंस, स्वभाव, नेचर, लाइकिंग, डिसलाइकिंग सब कुछ अलग अलग है. राइट, तो हमें पता है कि कोई भी इंसान को जरूरी नहीं कि जो चीज मुझे मोटिवेट करे वो चीज आपको भी मोटिवेट करे. इट्स नॉट कंपल्सरी. राइट, बिकॉज मेरी जरूरतें अलग है, आपकी जरूरतें अलग है.
राइट। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक मोटिवेशन का हर एक इंडिविजुअल के ऊपर सेम इम्पैक्ट होगा, ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है, ये चीज़ होती ही नहीं, बिकॉज हर एक इंसान जो है वो अपने आप में अलग है, राइट। तो यहाँ पे जो मोटिवेशन होता है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि इसमें एक मैनेजर को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उसको कौन से एम्प्लॉय को, वो अपने किस एम्प्लॉय को किस तरीके से मोटिवेट कर सकता है, बिकॉज जब तक आप किसी के नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करोगे तब तक वो मोटिवेट नहीं होगा, राइट। तो सिंपल सी चीज़ है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसीलिए है क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन वैरी करता है, क्योंकि हर ह्यूमन की, हर इंडिविजुअल की जो नीड्स है, जो एक्सपेक्टेशंस है, रिएक्शंस है, वो अलग अलग है, और हर एक मोटिवेशनल फैक्टर का सेम सारे इंडिविजुअल्स पे सेम इम्पैक्ट नहीं होता है, इसीलिए ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। तो ये आपके दो फीचर्स है मोटिवेशन के, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी दो फीचर्स एक्सप्लेन कर सकते हो, इट्स ऑल राइट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये केस स्टडी समझ आ गई होगी।